हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी का भी शुरुआत फरवरी से होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उसको कवर अप कर रहे थे। उसी में आज उसी श्रृंखला में अगला भाग लेकर के आए हूँ, राज्यसभा, जिसको हम लोग अपर हाउस या उच्चतम सदन कहते हैं। चलिए इसके बारे में विस्तृत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? वह है राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब किया गया? तो 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम जो है ना राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा में कुल संख्या क्या है? कुल सीटों की संख्या क्या है? 250 है। और राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। किसमें? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। वर्तमान समय में वैसे तो कुल संख्या 250 है, वर्तमान में जो है 245 ही इसकी संख्या है। इसकी संख्या क्या है? 45 है, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? और 233 जो है वह सदस्य जो है संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। और 12 जो है वो विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव वाले लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। और 233 जो है वह संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की कुल सीट अगर पूछे तो 250, वर्तमान में पूछे तो 245। और राज्यसभा की अनुशंसा किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 की संरचना जो है अनुच्छेद 80 से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अभी पढ़े हैं कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह कितना है? 245। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी है, न कि वर्तमान। तो निर्वाचित 238 होगा। कुल सीटों की संख्या 250 है, उसमें से 12 तो हम लोग हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो अधिकतम 238 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान पूछे तब 245। यहाँ गलत ये दिया गया है, ये होना ऑप्शन बी होगा 238। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष। क्या है? वह है 30 वर्ष। और अगर वही लोकसभा का पूछे तो 25 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है। इसमें हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है नए चुने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होने का कारण है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सभा निवृत्त होते हैं। ये तो जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। हर 2 वर्ष पर जो निर्वाचन होता है, वार्षिक चुनाव होता है, उसका अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। चलिए अब जो है इनका जो है 1/3 वर्ष सेवा, 1/3 लोग सेवानिवृत्त होते हैं और ये उतने ही लोग चयनित होते हैं। ये अनुच्छेद 83 के 1 में वर्णित है। चलिए अब जो है उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तब विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा। पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में सबसे अधिकतम कहाँ की है? तो यूपी का सीट है। यूपी कितना प्रतिनिधित्व है यूपी का? 31। उसके बाद कौन सा है पूछता है? तो महाराष्ट्र का है 19, आंध्र प्रदेश का जो है 11, तमिलनाडु का 18। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो पहले यूपी है, यूपी के बाद जो है ना आपको महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद जो है वो बिहार है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद जो है बिहार का 16 है। और पश्चिम बंगाल का कितना प्रतिनिधि है? तो 16। सबसे ज़्यादा यूपी का है। ये बार बार पूछता है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसका है? तो यूपी का है 31। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद जो है वो तमिलनाडु 18 है, उसके बाद बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, उसके बाद जो है अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश का 11 है और सब भी है।
इन सबों का जो सीट का बंटवारा हुआ है वो टोटल मिला करके जो है ना, जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो चुने गए राज्यों से, तो 238 हो सकता है। वर्तमान में वो भी नहीं होता है क्योंकि टोटल तो 245 है, 245 में 12 मनोनीत होते हैं, तो 233 ही चुने जाते हैं अभी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है, इसीलिए 1/3 जो है हर 2 साल पर निकलते हैं और फिर नए आ जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्षों का है। चलिए अगले तरफ से चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान में के अंतर्गत 5 वर्ष था, ये गलत है। यहाँ राज्यसभा नहीं, लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ कर दीजिए लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 76 में ये हुआ था, 78 में फिर 6 साल से 5 साल कर दिया गया। तो ये बार बार पूछता है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना किया गया था? 6 वर्ष। लेकिन लोकसभा, ये गलती से राज्यसभा आ गया है, लोकसभा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। और ये कब तक बदला नहीं जाएगा? तो ये 2026 तक यही रहेगा, 26 के बाद इसमें बदलाव आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है? तो चौथी अनुसूची। कौन सा? चौथी अनुसूची जो है हमको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताती है। चलिए अब जो है कौन सा अनुसूची? राज्यसभा में जो है चौथी अनुसूची हम लोगों को सीटों का बंटवारा करती हैं। चलिए तो पूरा अगर हम लोग चाहे तो अनुसूची पढ़ सकते हैं। पहला जो है वो कहता है संघ एवं राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा इसी तरह से कहता है कि जो है ना सबका शपथ ग्रहण जो है वो तीसरे अनुसूची में है। चौथे में क्या है? राज्यसभा में सीट। क्या है? राज्यसभा में सीट का बंटवारा, ये बार बार पूछता है। चौथा। अब आइए 5वीं अनुसूची क्या कहता है वो भी जान लीजिए। तीसरा में तो शपथ हो गया, चौथा में हो गया क्या अभी पढ़े हैं कि राज्यसभा में सीट। 5वां में SC ST को लेकर के ये है कि 5वें अनुसूची में है कि SC ST को किस तरह से समाज में सुधार करने के लिए, सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किस तरह से बेनिफिट दिया जाए। छठा में है पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो सुविधाएं प्रदान की गई है थोड़ा सा उसके बारे में। 7वां जो है वो शक्तियों का विभाजन है, जिसमें कि संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। 8वां में कितना है? 8वां जो है उसमें भाषा है। कितना भाषा है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वां में क्या है कि जमींदारी उन्मूलन है। 10वां में क्या है? दल बदल अधिनियम है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम लाया गया था। 11वां भी पूछता है। 11वां में क्या है? पंचायती राज, पंचायत, ठीक है। नागौर से शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब जो है 6ठा जो है वो क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिका है। तो ये सारा अनुसूची पढ़ ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यह राज्यसभा में होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सदन का सदस्य अध्यक्ष होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कहे, अध्यक्ष कहे, उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? वो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो बिना सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि राज्यसभा की 2 बैठक के बीच में अधिकतम समय अंतराल, यहाँ अधिकतम लिखना छूट गया है, मैक्सिमम समय अंतराल कितना रहेगा? तो मैक्सिमम 6 माह का रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं रह सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि राज्यसभा
भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित कर गई थी? तो मई किसमें? मई 1952 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है तो किसी को अधिकार क्या रहेगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वो मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राज्यसभा में तो बोलते ही हैं और वह लोकसभा में भी बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल अगर विधि शक्ति है विषयों पर का ग्रहण करना है तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। केंद्रीय संसद को अगर राज्य सूची में शामिल विधि योग्य शक्ति हो और विषयों को ग्रहण करना हो केंद्रीय संसद में, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित होगा? राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है जब उच्चतम सदन मतलब राज्यसभा उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपन्न न करे। अगर 14 दिन अगर लोकसभा से भेजा जाता है, अगर राज्यसभा में 14 दिन से पहले लौटा देना है, नहीं लौटाए तो वो धन विधेयक पास मान लिया जाता है। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा अगर 14 दिन तक नहीं लौटाएगा या 14 दिन में कोई, तो उसको जो है वो स्वीकृत मान लिया जाता है। तो धन विधेयक जो है, धन विधेयक के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल जो है सिफारिश कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वह उसको में बदलाव कर सकता है, जिससे कि मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए कोई धन विधेयक ला रहा है, राज्यसभा बोलेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अपना प्रस्ताव देगा, ठीक है, लोकसभा इसके लिए बाध्य नहीं है कि मान लेगा, ठीक है, मन है तो मानिए, नहीं मन है तो नहीं मानिए। और जो है धन विधेयक पूछता है किस अनुच्छेद में आता है? तो 110 धन विधेयक 110। वित्त विधेयक अगर पूछता है वित्त विधेयक तो अनुच्छेद 280, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। सबसे पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वह किस देश के संविधान से लाया गया है? तो वह जो है आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। अब चलिए अब कुछ जानकारी ले लीजिए कि संसद के बारे में जो चर्चा है, संसद वह अनुच्छेद 79 में है। संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया ये भी पूछता है, तो फ्रांस से आया। कहाँ से? पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और संसद जो हमारा है, संसद का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो एडविन लुटियन है। कौन है? एडविन लुटियन और बेकर्ड थे, ठीक है। और संसद के 3 अंक है, उसमें क्या क्या है सो भी पूछता है। ये 79 के अंदर में ही आता है कि संसद, भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। किससे? भारत का जो संसद है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है, ये अनुच्छेद 79 कहता है। और अभी पहले वीडियो में पढ़े हैं, इसी वीडियो के पहला क्वेश्चन में, कि राज्यसभा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? कि संरचना अनुच्छेद 80 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो अभी पढ़े हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है 12 होता है और टोटल 250 है, उसमें से 12 घटा दीजिए तो अधिकतम कितना निर्वाचित हो सकता है? 338, लेकिन वर्तमान में होता है 333 ही। अब है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो है राज्यसभा जो भी है, राज्यसभा की संरचना ही टोटल 80 में है, तो राज्यसभा की संरचना 80 में है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में मनोनीत करना है 12 सदस्य, उसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 80 में की गई है। तो यहाँ 80 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता ने राज्यसभा का सदस्य
सॉरी सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? थी तो नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। कह ही दिए कि उत्तर प्रदेश का 31 है। अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश का अभी पढ़े हैं 11 है, बिहार का 18 है, बिहार का 16 है, बिहार का क्या है 16 है। 18 किसका है? 18 जो है वो तमिलनाडु का 18 है। और पूछता है कि मध्य प्रदेश का कितना है? तो जानकारी के लिए आपको बता ही देते हैं कि मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधि है वो भी आंध्र प्रदेश की तरह 11 है। आंध्र प्रदेश में भी 11, मध्य प्रदेश में भी 11, बिहार में 16, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31। और पूछता है कि महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में जो है वो 19। तो सबसे सर्वाधिक सीट जो है किसके पास है? यूपी के पास है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब है राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? तो जान लीजिए कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। ठीक है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। इसमें 3 तो दिया ही है, लेकिन दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, अब तो पहले अलग अलग था, दादर नगर हवेली अलग था और दमन द्वीप अलग, अब सबको मिला के एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। तो अब कहा जाए तो 3 ये और एक चौथा में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, इन सबों के राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो इस समय राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। 1 जुलाई 2018 से ये जो है 18 लिखे हैं 2018 1 जुलाई 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक संग्रह लेकर के डेली इस चैनल के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।